तो आज के डिनर में है भाई होममेड डोसा। चटनी का मेरे पास थोड़ा सा मेरे बहुमूल्य नहीं अनमोल आंसू बहे थे कुछ लोगों की वजह से, तो उस वजह से मेरे सर में और आंखों में बहुत दर्द था। पूरी आँखें क्या है बहुत सारी पे, और वो सो रहे हैं हीरोइनों की तरह, हिंदी सीरियल के हीरोइंस की तरह, और फिर उठते हैं। प्रॉपर व्लॉग का इंट्रो अब शूट करने का मौका मिला है। जस्ट नहा धो के आई हूँ और काफ़ी काम किचन के कर लिए हैं। दाल चावल बन रहा है, आलू भाजा बनेगा। एंड नहाने के बाद ना इतनी तेज़ मुझे नींद आती है, कसम से इतनी तेज़ नींद आती है, और मैं गीले बाल नहीं सो जाती। बहुत बार बता चुकी हूँ। थोड़े से सूख जाएंगे 80% 60%, तब सो जाऊँगी कि पूछो ही मत। कल तो ये वाली आँख भी पूरी लाल हो चुकी थी, और ये वाली भी, क्योंकि परसों मैंने थोड़ा डस्टिंग का काम कर लिया था। सारे प्रिकॉशन लेने के बाद डस्टिंग का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद क्या बताएं। और कल थोड़ा सा मेरे बहुमूल्य नहीं अनमोल आंसू बहे थे कुछ लोगों की वजह से, तो उस वजह से मेरे सर में और आंखों में बहुत दर्द था। पूरी आंखें रेड हो गई थी मेरी। तो एनीवेज़ जो कुछ भी रूटीन रहा है रहेगा। जिन लोगों को मेरा सिंपल चेहरा पसंद है, मुझे भी पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेकअप करके रहो। एनीवेज़ आज व्लॉग का प्रीमियर होगा, देख लेना। आज बोले तो अब जब भी ये व्लॉग जाएगा, तो जो लास्ट व्लॉग है उसका प्रीमियर है आज 11:25 पर। प्लीज़ देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हाइप कर देना। अगर न्यू हो पुराने हो तो हाइप ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चोरों की तरह आते हो, देखते हो, भाग जाते हो, गलत बात। फ़िलहाल आज खाने में क्या है, अरहर की दाल, चावल, आम की चटनी बंगाली वाली, और आलू भाजा। सिंपल खाना। बन सका तो पापड़ फ्राई कर लेंगे। सो ये मैं ब्रेक के बाद थी, और इसको मैं वापस आ गई ब्रेक के बाद। हाँ, सुबह सुबह ऐसी ही शक्ल रहती है मेरी, और मैं जो भी काम कर रही हूँ बगैर चश्मे के बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। चाहे हीट के पास काम करना हो या कुछ, मुझे हर वक्त चश्मा लगा कर रखने के लिए बोला है डॉक्टर ने, और बीच में थोड़ी लापरवाही हो गई थी। तो चाहे लाइव्स करो तो भी नज़दीक वाला लगाना है। हालांकि नज़दीक की आई साइड बॉटल लाइन पे है, पर आँखों पे ज़ोर पड़ता है, तो दैट्स वाई। कट योर स्क्रीन टाइम, सेव करो आँखों को हीट डैमेज से, डस्ट से, एंड लाइट सेंसेशन से। 4 चीज़ें स्पेशली बिल्कुल मना है, तो बहुत ज़्यादा केयर से रखने के लिए कहा गया है। जितनी हो पा रही है कर रही हूँ। बाकी ऐसा तो नहीं हो सकता ना आंखें बंद करके चुपचाप एसी में बैठी रहूँ। घर का काम तो करना ही करना है। एनीवेज ज़्यादा बातचीत ना करते हुए फटाफट से काम निपटाते हैं। अगेन ये व्लॉग मेरा संडे से शुरू हो रहा है। इस बीच में एक और व्लॉग आएगा, जो हालांकि कायदे से आज आना चाहिए था, पर मैं एडिट नहीं कर पाई। दूसरा व्लॉग मेरा कंप्लीट रेडी था, सिर्फ अपलोड करना था, तो अभी बैठी मैं अपलोड ही कर रही थी। वो व्लॉग आज पब्लिश होगा, और दूसरा व्लॉग देखती हूँ कब पब्लिश होता है, बट वो थोड़ा डिफरेंट व्लॉग है, वो भी जल्दी आएगा। एंड काम करने का टाइम है यार, बहुत सारा काम है। तो मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। घर की रूटीन तो सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। फिलहाल दूध वाले भैया थोड़ी देर पहले दूध दे के गए, तो पहले इधर तक की क्लीनिंग पूरी निपटा ली है। और पीछे क्योंकि चैंटिंग्स बज रही हैं, तो अभी ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करके सिर्फ एक क्लिप रिकॉर्ड करने आई हूँ। मेरा किचन का और घर का रूटीन अभी शुरू हो रहा है। चीज़ें मैनेज भी करते जाएंगे, साथ साथ खाने की तैयारी भी करते जाएंगे, और जो कुछ भी रूटीन रहेगा ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे ही मैं किचन का काम करती हूँ वैसे ही लाइट शूट करने लगती हूँ। काम करती हूँ तो भी जाती है, लेकिन जब स्पेशली शूट करने लगो तो लाइट जाती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रहती हैं जिनको मैं कभी भी हॉट ऑयल में पकाकर अपना हेयर ऑयल नहीं बनाती, क्योंकि उससे ऑयल तो वो भी बन ही जाता है, पर उससे होता क्या है कि जो जड़ी बूटियाँ आप उसमें डाल रहे हो वो ऑयल की हीट से सब जल के उड़ जाता है।
तो इसको मैं दूसरी टेक्निक से बनाती हूँ। बहुत पहले इसका व्लॉग भी शेयर कर चुकी हूँ और इसमें एक दो नहीं काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ रहती हैं। फ़िलहाल एक चीज़ बता दे रही हूँ जो ओपनली दिख रहा है, वो है करी पत्ता, और ये मेरे गार्डन का होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। बेस ऑयल आप कुछ भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल, नारियल तेल या प्योर सरसों का तेल की महक अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो मेरे यहाँ आता है प्योर सरसों का तेल। पर इसमें मैं और ऑयल्स भी मिलाती हूँ क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा गर्म होता है, तो मैं इसमें मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा नारियल तेल रेशियो में और ऑलिव ऑयल भी मिलाती हूँ। साथ में कम से कम 1 दर्जन या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ रहती हैं। तो एनीवेज इतना कुछ हेल्दी तो यार सीरियसली मैं नहीं खाती, ना मैं रोज़ मेवे खाती हूँ और मुझे मना भी है। बहुत सारे मेवे मुझे सूट नहीं करते, लाइक खजूर, और एलर्जी है मुझे। तो ये एक ऐसा हेयर ऑयल है ना, मल्टीपर्पज़ है। आपका कोई भी प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक उसको कवर करता है। बालों का टेक्सचर अच्छा करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। एंड लगभग 10-11 साल हो चुके हैं मुझे खुद से ये ऑयल बनाते हुए। उसके पहले मैं सिंपल पैराशूट का हेयर ऑयल, सिंपल वाला जिस पे खाद्य तेल लिखा रहता है, वो यूज़ करती थी। पर इस ऑयल को लगाने के बाद मेरे बालों का टेक्सचर चेंज हुआ है, लाइक कुछ सिल्की टेक्सचर में आए हैं। तो ये फ्रिजी बालों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम रहती है वो भी करता है। एंड एक उम्र के बाद जब बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं तो आप कुछ भी कर लो, XYZ, सब लोग आज कलर लगाते हैं, सब लोग केमिकल वाली चीज़ें खाते हैं, तो वो वाइट बाल आपके सफ़ेद नहीं हो सकते। अगर कोई ये गारंटी लेता है तो बिल्कुल झूठ है कि फलाना टॉनिक लगाओ नए बाल उगाएंगे, फलाना टॉनिक लगाओ तो क्या हो जाएगा, बाल सफ़ेद से काले होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भ्रम में खुद को मत रखो। पर जो भी आपके बाल हैं, कलर वाले, हाइलाइट्स वाले, जैसे भी हैं, उस हर तरीके के बालों के लिए ये हेयर ऑयल रामबाण है। और मैं ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग करती हूँ। गर्मियों में मैं सुबह मॉर्निंग में धो लेती हूँ, हेड वॉश कर लेती हूँ। एंड हार्ड हेड शैम्पू नहीं यूज़ करती, आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करती हूँ। एंड सेकंड थिंग, और मैं क्या करती हूँ हेयर केयर में, कंप्लीट व्लॉग बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगा जब मैं करूँगी। फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सिवाय एक ऑयलिंग के और शैम्पू करने के मैं कोई हेयर केयर नहीं कर पा रही हूँ। ये है भाई हमारे संडे लंच की स्पेशल थाली। आज मैंने आलू भजा में थोड़ा कलर दिया है, और ये आम का अम्बोल, जिसे आम का रसम हिंदी में मैं बोल देती हूँ, ये अरहर की दाल फ्राई, आज धनिया की कोई कमी नहीं है, और थोड़ा सा चावल। तो इतना ही है, पापड़ नहीं बन पाया क्योंकि अभी टाइम तो 12:03 या 4 ही हुआ है, बट आज अर्ली खाना बन गया था और सब दाल में तड़का लास्ट में लगा है, तो सबको इतनी खुशबू से भूख लग गई कि कोई सब्र करने को तैयार नहीं था कि 12:30 बजे मिले। तो इस वजह से सबका खाना लगा के फिर मैं लेके आई, क्योंकि इन लोगों का खाना लगाने के बाद बिल्कुल ये लोग टाइम नहीं देते, सब्र नहीं करते दोनों पिता पुत्र कि मैं कुछ भी शूट कर सकूं, एक फ़ोटो तक क्लिक कर सकूं। तो यही सीन है फ़िलहाल जो चल रहा है। जिसको जिसको ये सादा सा भोजन, हमारा बंगाली वाला थाली का झटक वाला टक, वैसे इस मौसम में बंगाली थाली में और क्या होता है, नीम बेगुन होता है, करेला का भुजिया होता है फ्राई, पापड़ होता है, और बहुत कुछ होता है, कुछ मिष्टी दही होता है या सादा दही होता है। और वो तो इन्होंने बोला नहीं दही वही अभी नहीं चाहिए, शाम को मसाला चास बना देना। तो फ़िलहाल दही नहीं है। एंड इतना ही बहुत है पापा। अच्छी लग रही है ना थाली, सच में अच्छी लग रही है। जय मां अन्नपूर्णा। समय पे आ जाया करो भैया। एक ट्रे रख देंगे तो यहाँ से उठाने में आसानी रहेगी। लेकिन
कम से कम हफ्ते का एक चक्कर तो लगा। अब बताओ 2-2 3-3 हफ्ते पे काम हो रहा है, पेड़ तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है। वो सफ़ेद वाले कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं भैया? ठीक, दवाई से फ़ायदा हुआ है। 1 लाख एडवांस में रख देना दवा, हमसे पैसा ले लेना। ये दोनों इधर रख देना भैया। देखो बेला के ये जो पत्ती अब देखो आने लगी है। हम बिल्कुल हाथ रोक दिए पानी डालने से, तब जाके इसमें जान बची है, नहीं तो मर जाते ही कम से कम। तो भाई बीच में भी तकरीबन 15-20 दिन पहले भी मैंने अपनी स्टडी टेबल क्लीन की थी, क्योंकि यहाँ से अभी लाइव्स नहीं हो रही हैं, तो कई चीज़ें और एक्स्ट्रा इसमें आ गई थी। नीचे भी क्लीन किया है, पूरा झाड़ू पोछा अच्छे से करके, क्योंकि हमारी मैडम माया करती नहीं है। और एक दिन उन्होंने कर दिया था तो सारा सामान मेरी रैक का, इधर का, नीचे रखे हुए लैम्प का सब तहस नहस हो गया था। इवन यहाँ पर मेरी भगवान की किताब रखी थी, साईं बाबा की बुक रखी थी, माँ दुर्गा की रखी थी और हनुमान चालीसा रखी थी, सब नीचे ज़मीन पे धर गई। किसी भी समय सीलन से या वैसे ख़राब हो सकती है। और बुक्स को, स्पेशली भगवान की बुक्स को, कभी भी ज़मीन पर नहीं रखते। कौन समझाए, माथा फोड़ी करे। तो एनीवेज मेरी टेबल एकदम गोल्डन गोल्डन शानदार होकर चमक रही है। तो ये मैंने बना के रखा हुआ है अपने स्टडी टेबल पे डिटॉक्स वाटर। इसमें है पुदीना, नींबू, खीरा, थोड़ा सॉल्ट। वैसे इसमें थोड़ी शुगर भी जाती है, और फ्लेवर ऐड करना हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मुझे नॉर्मल शुगर इनटेक करना नहीं था, तो सिर्फ मैंने ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है। ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है और डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है। गर्मियों में वैसे ही बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। और ये मैं हर बार बना के रखती हूँ, कभी शूट करने का मौका नहीं मिला। तो एनीवेज़ जो लोग सादा पानी नहीं पी पाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। तो पीछे इतना बैकग्राउंड स्कोर था कि मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं यही बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल से पिछली शाम को तो मैं नहीं कर पाई थी अपना बेड क्लीन। तो मेरी फेवरेट वाली ब्लू बेडशीट मैंने बिछाई है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसको रेयरली बिछाती हूँ। तो मैंने फटाफट से अपना बेड क्लीन किया एकदम सुंदर सा। और पीछे ये लोग बहुत चिकिर बिकिर कर रहे थे, तो मैंने यहाँ म्यूट करके वॉइस ओवर कर दिया। और सीरियसली ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। शक्ल नहीं दिखाने वाली मैं, ये शक्ल बहुत ज़्यादा सादी है इस समय, बाल भी नहीं सूखे, बैली बन के घूम रही हूँ मैं। क्लिप में बोला था कि शक्ल नहीं दिखाऊंगी, सही बोला था। अभी हल्की सी लिपस्टिक लगा के आई हूँ, उसके पहले मैं ऐसे ही घूम रही थी, तो एकदम सूना सूना चेहरा लग रहा था, बीमार बीमार। तो मैंने कहा शक्ल दिखाई देते हैं। वैसे हर होम मेकर की सैटरडे संडेज वीकेंड्स पे यही शक्ल होती है, या फिर घर के और काम में उलझ जाओ ना, तो वीकेंड्स पे की बात नहीं है, मोस्टली जब तक वो खुद खड़े होकर मेंटेन नहीं करती खुद को, तो उनकी शक्ल ऐसी ही होती है। एनीवेज मेरा तो शुरू से रहा है, बालों में तेल लगा है, नहीं लगा है, कुछ है, बाल सुलझे है, नहीं सुलझे। फिर व्लॉगिंग में वो एसेंस नहीं आता रियलिटी वाला। जो डेली व्लॉगिंग करते ना, फ़ोन को ऐसे रख के स्टैंड पे और वो सो रहे हैं हीरोइनों की तरह, हिंदी सीरियल के हीरोइंस की तरह, और फिर उठते हैं, फिर एक नकली अंगड़ाई लेते हैं, किचन में कैमरा ऑन करके लाइट चलाते हैं, फिर आते हैं, फिर कुकिंग करते हैं। भाई ये सब ड्रामा मुझसे नहीं होता, ना मेरे पास इतना पंचायत करने का टाइम है, ना मेरे पास इतना दीदा है, और ना मुझे ये आर्टिफिशियल चीज़ें करनी पसंद है। जो है जैसा है ओरिजिनल दिखाओ। खैर आगे का जो भी रूटीन रहेगा ज़रूर शेयर करूँगी। एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, पॉजिटिव रहना, क्योंकि ये टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खोखली बातों से पॉजिटिव नहीं, दिल से वाला पॉजिटिव, माइंड से वाला पॉजिटिव, क्योंकि हर तरफ बहुत नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, कि मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, कोई बुकिश बात नहीं है, और ना ही मैं प्रीचिंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ।
खुद को पॉजिटिव रखने में ना बहुत हिम्मत लगती है, और ख़ास तौर से घर की गृहिणी को, एक होम मेकर को, घर संभालने वाली को, सिर्फ खुद को ही नहीं रखना होता है, पूरे घर को रखना होता है। तो पेड़ की जड़ अगर मजबूत नहीं होगी तो डालियाँ तक कैसे पॉजिटिविटी का प्रवाह होगा, चाहे पति हो, बच्चे हो, सास, ससुर, ननद, एक्स, वाई, जेड, कोई भी हो। तो होगी से आपको लाइट थोड़ी कम लग रही होगी क्या बोलूँ। चलो टचवुड, मेरे बेड का काम हो गया, क्लीनिंग हो गई प्रॉपर जैसा मैं चाहती थी। ब्लू कलर पॉजिटिविटी देता है, इसलिए मैं ब्लू कलर बहुत पसंद है मुझे। हर चीज़ में मेरे ब्लू 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 दिखेगा, बस खाने का रंग ब्लू नहीं होता है, प्लेट से है ब्लू। एनीवेज, लाइट चली गई, क्या ही बोल सकते हैं, सब मोह माया है। तो आज के डिनर में है भाई होममेड डोसा। चटनी का मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं था एक्सेप्ट मूंगफली, चना और दही के अलावा, मिर्ची के अलावा। तो मुझे वो प्लेन वाली चटनी बनानी नहीं थी, मूंगफली वाली। मुझे जब तक नारियल नहीं होता है, ये इडली डोसे वाली चटनी जमती नहीं है। डेजिग्नेटेड कोकोनट भी बारंती था, बोले तो लाना पड़ेगा शॉप से। तो बस सिंपल सांभर एंड डोसा। और आज डोसे का आलू बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाए, बोले तो डायरेक्ट कुकर में बनाया। शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। लेकिन जैसे आलू बॉईल करके फिर कढ़ाई में तड़का लगा के बनाते हैं ना, सिर्फ इतना बता दे रही हूँ कि जो कुछ भी तड़के में मैं डालती हूँ सब कुकर में डाल दिया था। आलू कट करके 4 पीसेस में डाल दिए थे, मीडियम साइज़ आलू थे। नमक डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, हरा धनिया भी डाल दिया था, और बन गया। ना प्याज टमाटर अलग से मैं डालती हूँ, मुझे पसंद नहीं है बाहर के डोसे को छोड़कर। तो एनीवेज़, ये मेरे टेस्ट का, मेरे स्टाइल का डोसा कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, और टैग वाला टैग करना तो आ जाओ मेरे साथ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। अंदर रूम से जैसे क्लिप शूट करने गई वैसे लाइट चली गई, और बेटू भी घूम के आ गया है। सो मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते हैं, बाय, जय श्री राम।